ठीक था, तो मैं ये नहीं मानूंगी। मैं कह रही हूँ उस टाइम भी वो देखिए, सही मैं थे, तो वो अभी बोल रहा भी हूँ, वो सही लॉबी हैं। एक्सपोज हुई है। कट्टरपंथी इस किसी देश भी में एक साइड लॉबी हो, है जो कि डर की दुकान को बिल्कुल अपने जिसे कहते हैं कोट की जेब में लेके चलती है, और वो डर की दुकान को हर जगह खोल देते हैं। देखिए, इंडिया इज गेटिंग वेरी इनसिक्योर, हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन एंड सिटिंग इन लुटियंस दिल्ली, साउथ बॉम्बे, किसी बैंगलोर में बैठ के इस तरह की बातें करना, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के इस तरह की बातें करना। अब भारत जरा है, बहुत स्थिति खराब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रोड हो, कुछ भी हो, औरंगजेब के नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए भी नसीरुद्दीन शाह, आपके चाचा जान ने जो मैसेज दिया है वो बड़ा स्ट्रांग दिया है कि कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, ऐसी सोच से फर्क पड़ता है। ये सोच इनकलकेट करती है, यानी समाज में जाती है, और ये समाज को खंडित करती है। इसी बात को हम लगातार कहते रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, इस देश के अंदर तो वो भी दौर था जब शहजाद खान के पिताजी अजीत साहब को अपना नाम बदल के रहना पड़ता था। यूसुफ खान, दिलीप कुमार अब नहीं रहे, उनको अपने नाम बदल के रहना पड़ता था। इस दौर ने तो वो भी दौर देखा। देखिए, अभी इस देश ने वो दौर देखा है, और ये सत्य है। डर का माहौल था क्या तब? इन्होंने कहा कि एक सुधांशु त्रिवेदी, इन्होंने कहा कि भाई एक खौफ लगता था, एक डर लगता था, तो बिल्कुल सही कहा। आजादी के बाद बड़े बड़े मुस्लिम कलाकार और फनकार ऐसे हुए तमाम जिन्होंने हिंदू नाम से फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। दिलीप कुमार साहब थे, अजीत जी थे, मीना कुमारी, मधुबाला। ये क्यों था भाई? जो भी रीजन रहा हो, तो कहीं ना कहीं मन में या तो डर था या आशंका थी कि मुस्लिम नाम से मुझे इस देश में हमें पॉपुलैरिटी मिले न मिले। परंतु हकीकत क्या थी? नहीं, डर नहीं था। मैं पूरी बात कर दूं। प्रोड्यूसर एक नहीं कई थे जनाब, एक नहीं कई थे कलाकार। अब मैं आ रहा हूं, मगर हकीकत क्या थी? इस देश की जनता ने कभी इस बात पे भेदभाव नहीं किया। अच्छा ठीक, इस देश की जनता ने कभी भेदभाव नहीं किया। आज बताइए, 90 का दशक आते आते तो ये फिल्म इंडस्ट्री, खान इंडस्ट्री कही जाने लगी। इस देश में एक से एक फनकार कलाकार हुए, चाहे उस्ताद अमजद अली खान रहे हो, चाहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रहे हो, फयुद्दीन डागर रहे हो, बड़े गुलाम अली रहे हो, जाकिर हुसैन रहे हो, और एक से एक बड़े बड़े शायर, चाहे कैफी आजमी हो या मजरूर सुल्तानपुरी हो, मैं उसके डिटेल में सब में नहीं जाना चाहता, चाहे जोश मलियाबादी हो, अकबर इलाहाबादी। मैं पूछना चाहता हूं, ये भारत के बाहर जो चले गए, पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, कोई शायर हुआ, कोई फनकार हो तो बताइए जिसका इंटरनेशनल फेम का हो। आज अगर बॉलीवुड में हमारे यहां के जो मुस्लिम कलाकार हैं वो दुनिया में हीरो हैं, अरे किसी मुस्लिम देश का कलाकार बताइए जिसके लोग यहां फैन होते हो। ये सारी क्रिएटिविटी खत्म क्यों हो जाती है जैसे उस विचारधारा में जाते हैं? पूरे आलमे इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, हमारे यहां क्यों पैदा होता है? हमारे यहां रफीक जकारिया क्यों पैदा होते हैं? ऐसे ऐसे राइटर पैदा होते हैं। तो ये हकीकत, इस बात को समझना चाहिए कि जिसको आप कहते हैं, एक सेंटेंस और कह दूं, जो सुबुई खान ने कहा था, शादाब चौहान साहब, ईमानदारी से बात कह दीजिए, जो नजारा काबुल में दिखा, ये मुस्लिम देशों में ही क्यों नजर आता है? कभी लीबिया में, तो कभी सीरिया में, कभी इराक में, तो कभी सोमालिया में। और एक्सक्यूज मी, इस समय देश ने कोरोना की, दुनिया ने कोरोना की महामारी झेली। एक वाक्य शहजाद साहब, एक वाक्य पूरा कर दूं। ये बोलना दुनिया में ये बीमारी देखी, ये बताइए, इस समय पूरी दुनिया में हर देश इसमें लगा था कि कोरोना की वैक्सीन कब मिले। 57 इस्लामिक कंट्री हैं, एक भी देश बताइए जिसमें फर्स्ट स्टेज ट्रायल भी हुआ हो, जबकि 1 दर्जन से अधिक इस्लामिक कंट्री ऐसे जिन पे पैसा बरस रहा है, मतलब पैसा फ्लडेड विद मनी, मगर एक भी फर्स्ट स्टेज ट्रायल भी नहीं होता। और धमाके करने वालों में इतने, तो ईमानदारी तो ये है कि इस बात पे इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। जी शहजाद जी बोलिए, आप बताइए। आपने जितने देशों का नाम लिया सुधांशु जी, वो सारे देशों में अमेरिका गया था, आप समझ गए। इराक हो गया, सीरिया हो गई, अफगानिस्तान, जहां जहां अमेरिका जाता है मुस्लिम देशों में, वो वहां ऐसी तबाहियां करता है। वो अमेरिका का काम है, और जो वो बाखूबी कर रहा है। और दूसरा सवाल मेरे फादर का जहां तक रहा, बहुत बार ये कहा गया है, किसी डर और खौफ के मारे में मेरे फादर ने नहीं अपना नाम चेंज किया। उनके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि साहब हामिद अली खान बहुत बड़ा नाम है, इससे अच्छा आप इसको अजीत रख लीजिए। वो उनकी बात को मान लिए, और के अमरनाथ साहब ने उनका नाम रखा, के अमरनाथ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अमरनाथ। और उस वक्त मेरे फादर का दौर शुरू हुआ था, तो उन्होंने उनका नाम बदल दिया। तो किसी डर और खौफ के मारे मेरे फादर ने उनका नाम नहीं बदला। मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए, पर नाम किसी तो डर और खौफ की वजह से मेरे फादर ने ओके, सुधांशु जी को मौका। हामिद अली खान नाम था। सुधांशु जी जवाब। जी हाँ बिल्कुल,
मुझे याद है जब उनकी डेथ हुई थी, तब मुझे टीवी पे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, जब उनकी डेथ हुई और टीवी पे उनका पूरा नाम बताया गया, तब मुझे पता चला कि उनका असली नाम यह था, वरना हम तो बचपन से उनको यही जानते रहे। अब शहजाद साहब ने उसकी एक्सप्लेनेशन दिया, उनकी बात का पूरा हम सम्मान करते हैं, परंतु उसी के साथ दिलीप कुमार साहब भी हैं, मीना कुमारी जी भी हैं, मधुबाला जी भी हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनका उस जमाने में था। तो इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि डर या खौफ या ये आशंका कि मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मगर आज जब इतनी स्वतंत्रता है सब तरफ से, तब यह बात आती है तो ये मन में शक पैदा करता है कि हकीकत कुछ और है और प्रोजेक्शन कुछ और किया जा रहा है इस देश की संस्कृति। और एक वाक्य और कह दूं, देखिए अभी एक बात कही गई, हकीकत तो अफगानिस्तान ने देख लिया, हम ब्रह्मास्त्र हमारे यहां कहा गया, तो इस्लाम में भी ये कहा गया अनल हक, यानी मैं ही अंदर हूं। हमारे यहां कहा गया भारत में कि अंदर की यात्रा करो, अंदर खुद को जीतो, दुनिया जीतो नहीं। और इसीलिए हमारे यहां सूफी शायर ऐसे हुए जिन्होंने, जानते क्या शब्द बोला, उन्होंने कहा कि हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, आई एम माई सेल्फ माई डेस्टिनेशन। हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने अलावा किसको मौजूद जानते हैं, और खुद अपनी राह खोजने हम जलवगर हुए थे, इस राज को तो केवल मादूद जानते हैं। बस अफसोस ये है कि बजाय अंतर की यात्रा करके खुद को दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, हम दुनिया वाले में पड़ गए, उस चक्कर में दुनिया में तबाही मचने लगी। शादाब समस्या ये है कि जब शादाब सवाल को सुनिए, शादाब समस्या यह है कि जब आप सीए का विरोध करते हैं बिना पढ़े बिना जाने और बोलते हैं देखिए इसमें एक धर्म के लोगों को सिटीजनशिप उनकी चली जाएगी, वो झूठ निकला, प्रपंच निकला। आज सीए को आए हुए कितना समय हो गया, किसी की सिटीजनशिप नहीं गई, आप भारत के नागरिक है ना और रहेंगे आता उम्र तक, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है, लेकिन झूठ बोला गया, प्रपंच बोला गया। इसके अलावा हर चीज में हिंदू मुसलमान का जहर घोल देना यह बहुत खतरनाक है। तालिबान के विषय के अंदर अब तालिबान के साथ इसलिए खड़े हो गए, वहां पे निजाम मुस्तफा है, अरे कोई भी हो वहां पर, गलत काम गलत है, गलत काम के साथ कोई कैसे खड़ा हो सकता है? आप ही मेरे कार्यक्रम में आके बोलते हैं हम स्वागत करते हैं इनका। किसका स्वागत कर रहे हैं आप? जो औरतों के साथ रेप कर रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों को उठा के लेके जा रहे हैं, किनका स्वागत कर रहे हैं आप लोग? बताइए। बहुत ही संजीदगी से सुधांशु भाई का जवाब देना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अमेरिका का जिक्र आया, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया का $3 ट्रिलियन पैसा, हमारा टैक्स पेयर का पैसा, आपका पैसा अफगानिस्तान में बर्बाद करा दिया। उसको कौन टेक ओवर करेगा? अमेरिका से समझना पड़ेगा। अमेरिका तो भाग गया, दोस्त धोखा देकर भाग गया, उस पर हमारी पॉलिसी क्या है? जो हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी होगी हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हम लोगों की, अरे आप अपनी पॉलिसी की बात करिए, सरकार की फॉरेन पॉलिसी, सरकार की फॉरेन पॉलिसी है तो दिखाई दे गई। जो विदेश मंत्री ने बोला वो सरकार की फॉरेन पॉलिसी है, आपको समझ में नहीं आ रही क्या? आपकी पॉलिसी क्या है? तालिबान का समर्थन करना। दोस्त अमेरिका कहां छोड़कर भाग गया? अब नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं